जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र की, जिसको नाभि चक्र भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। इनके नाम हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। तो जो तीसरे नंबर का चक्र होता है वो मणिपुर चक्र होता है। तो मणि का मतलब क्या होता है? मणि यानी कि गहना और पुर यानी कि स्थान। इसका अनुरूप तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र के देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। मणिपुर का एक अतिरिक्त प्रतीक त्रिभुज है, जिसका शीर्ष बिंदु नीचे की ओर है। यह ऊर्जा के फैलाव, उद्गम और विकास का द्योतक है। अगर मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया जाए तो आपको धन संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत शोहरत सब कुछ अपने आप ही मिलने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का वास है। तो इसीलिए नाभि ध्यान लगाया जाता है। नाभि ध्यान लगा कर को इसको जागृत किया जाता है, या फिर प्राण जप अजपा करके भी इसको जागृत किया जाता है। बहुत ही सरल सुगम तरीका बताएंगे। और अगर आप इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, भगवान से जुड़ना चाहते हो, तो जो हमारा शब्द मंथन चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो सब भी भगवान से जुड़ सकें। तो चलिए अब हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं कि किस तरह से इस नाभि चक्र को जागृत करना है। सबसे जो पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। जब वो जागृत हो जाता है तो उसे जागृत होने के बाद नाभि चक्र जागृत होता है, या इसको आप सक्रिय होना भी बोल सकते हो, एक्टिव होना भी बोल सकते हो। तो पहला तरीका तो है कि जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में इसका जो मंत्र होता है वो होता है रम। तो रम मंत्र के साथ पेट से श्वास लेने का अभ्यास करें। और अगर आपसे ऐसे नहीं ध्यान लगता नाभि पर, तो आप जो है अपनी नाभि के ऊपर अपना अंगूठा या अपनी कोई भी उंगली रख सकते हैं, जिससे आपका ध्यान आपका नाभि के ऊपर ही जाए। आंख बंद करके बैठ जाएं, अंगूठा या उंगली नाभि पर रख लें और मन में रम बोलते रहें और पेट से श्वास लेने का अभ्यास करते रहें। तो यह चक्र बहुत ही शीघ्र जागृत हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम जो 21,600 श्वास प्रतिदिन लेते हैं, उनमें से हर देवता के नाम की अलग अलग श्वासें होती हैं। जैसे कि जो मूलाधार चक्र में गणेश का वास है, उनको अगर आप प्रतिदिन 600 श्वासों का भोग लगाते हो, यानी कि उनके नाम करते हो, तो वो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। ऐसे ही दूसरा जो चक्र है स्वाधिष्ठान, उसमें है ब्रह्मा जी विराजमान। तो 6000 ब्रह्मा की श्वासें होती हैं। और तीसरा चक्र जो मणिपुर है, जिसमें साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान हैं, उनके लिए भी 6000 प्रतिदिन श्वासें। अगर आप 6000 श्वासों का प्रतिदिन ध्यान करते हो, अजपा करते हो, यानी कि जो आपकी श्वास ऊपर जा रही है उसे बस मन से देखना है, मन श्वासों पर टिकाना है। 6000 श्वासें, ये काम आप एक जगह बैठकर कर सकते हैं, चलते फिरते दिन भर में कर सकते हैं। अगर आप गिन के भी नहीं करेंगे कि 6000 पूरी हुई या नहीं, तो आप बस रोज़ाना करते रहें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते श्वासों का ध्यान, तो ये अपने आप ही फिर जागृत हो जाएगा। तो अगर ये जागृत हो जाता है तो आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते बन जाते हैं, और आपकी जो है आपको एक काम करने की धुन सी सवार हो जाती है। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लग जाती है। और इस चक्र के सक्रिय होने से आपके अंदर से ईर्ष्या, चुगली, तृष्णा, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि सब दूर हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होते ही आप में आत्मशक्ति बढ़ जाती है। आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं होता। तो ये चक्र जागृत आप
कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, लेकिन प्रतिदिन करेंगे तभी ये जागृत होगा। दोनों तरीके हमने बताए हैं, जिस तरह से भी करना चाहें। और किसी भी व्यक्ति के या अनिद्रा की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी, चिंताएं हैं तो वो भी समाप्त हो जाएंगी। आपको आनंद, ज्ञान, बुद्धि मिलेगी और आप जो है कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाओगे। यानी कि पहले आप कोई डिसीजन ले नहीं पाते थे, तो नाभि चक्र जागृत होने के बाद बड़ी ही आसानी से आप डिसीजन ले पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मणिपुर चक्र जो है वो शक्ति स्फूर्ति का केंद्र है, तो यह हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक कर रखता है, सुदृढ़ रखता है, पुष्ट रखता है, हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की तरह होता है, जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो तो यह चक्र ठीक कर देता है। और एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य में बहुत सहायक होता है। बहुत सी बीमारियों को रोकने में ही ये हमारी मदद करता है। इसे जागृत करना तो जो 2 तरीके हमने बताए उनमें से कोई भी एक तरीका अपनाकर इसे जागृत कर सकते हैं। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम प्रिय भक्त।